दोनों हाथ सीधे रखते हुए ऐसे जितना पीछे जा सके ऐसे देखिए। सावधान। अब हम अभ्यास करेंगे थोड़ा थोड़ा पीछे। थोड़े अपने पैरों को खोलिएगा ऐसे, हल्के हल्के चलाइएगा पैरों को, हल्के हल्के दौड़ने का अभ्यास, ज्यादा स्पीड से नहीं। कंधे के बल। अब हाथ दोनों सीधे रखेंगे और घुटना ऐसे टच करेंगे, एकदम हाथ सीधे कंधे के समानांतर और पैर ऊपर पूरा उठाना, कंधे के समानांतर रहेगा पैर और पूरा उठाइए ऐसे, पूरा पैर लगना चाहिए, लगाइए लगाइए। चलिए सावधान। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। चलिए 1 2 3 4 5 6 7। अब इसको कूद करके करना है, पैर सीधे रहेगा, एक दोनों पैर खोलना, दोनों हाथ एकदम सीधे, 2 3 तक सीधे, 4 में वापिस, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ऐसे। अब दोनों हाथ को दोनों शोल्डर को घुमाना है, पूरा घुमाइएगा, 20 बार पूरा घुमाना, 20 बार गिनती के साथ पूरा सामने की ओर घुमाइएगा, पूरा गोल घुमाना है ऐसे, देख लीजिए पीछे को। अब विपरीत भी घुमाना है, अभी सीधे घुमाए तो उल्टा भी घुमाना है 20 बार ऐसे। बीस बार दोनों तरफ से आगे और पीछे, उसके बाद ताली बजाना है, ताली वादन। आगे पीछे ताली का अभ्यास। दंड बैठक 2-3 बार, दाएं हाथ से बाएं कान को, बाएं से दाएं को करते हुए, श्वास छोड़ते हुए नीचे, पंजे के बल बैठेंगे, श्वास भरते हुए ऊपर, दोनों हाथ सीधे से उल्टे हाथ को उल्टे से सीधे कान को पकड़ते हुए नीचे बैठना है ऐसे, पंजे के बल देखिए, श्वास पकड़कर शांति। सीधे बैठिएगा। अब पंजे पे चलते हुए आगे आइएगा, पंजे पे चलते हुए ऐसे, पंजे पे ही चलना, एड़ी ऊपर रहेगा ऐसे सीधे, और विपरीत जाना, पीछे जाइएगा ऐसे सभी ऐसे। आप थोड़ा उछलते हुए कूदते हुए पीछे भी जाएंगे, पंजे के बल, एड़ी ऊपर रहेगा, एड़ी ऊपर रखिए, एड़ी ऊपर रखिए, पंजे जमीन पे ऐसे कूदते हुए चलिएगा। भुजंगासन का अभ्यास कर लेते हैं। भुजंगासन।
अब इसमें जिनको पूछूंगा वो जवाब देंगे। चलिए तुलसी भैया, श्वास लेते समय श्वास छोड़ेंगे कि नीचे जाएंगे बताइए। श्वास लेते समय ऊपर जाएंगे कि नीचे जाएंगे ये बताइए। आप सही कर रहे हैं कि नहीं, देखिए ऐसे करना है, पूरे हाथ को धरना है। बताइए तुलसी भैया, कैसे करना है? श्वास लेते समय नीचे जाना है कि ऊपर आना है? नीचे जाना है सर। ऐसा श्वास लेते हुए ऊपर तुलसी भैया, श्वास भरते हुए हमेशा ऊपर उठना है और श्वास छोड़ते हुए हमेशा नीचे। और एक कल गृह कार्य दिया था, बताइए उसका क्या हुआ? गृह कार्य दिया था तो तैयार ही नहीं किया सर, मैं याद ही नहीं रहा। व्यस्त हो गया। चलिए शिवचरण भैया बताएंगे अब। भैया जी बताइए, चलिए एक एक पैर से ऐसे उठने के लिए आराम आराम से करेंगे। पूरा पैर दोनों हिप एक एक हिप पे लगना चाहिए, ऐसे आराम आराम। शिवचरण भैया बताइए। तुलसीराम भैया माइक बंद कर लीजिए। जी सर। जी हाँ, नमस्कार भैया बताइए। चलिए कल नमस्कार सर जी। कल गृह कार्य दिया था। नमस्कार भैया, गृह कार्य बताइए, याद है? याद है सर, लेकिन मैं उसको पढ़ा नहीं हूँ सर। अच्छा यही हो गया ना। आगे पाठ पीछे सपाट, और गुरुजी ने पूछा तो 16 दूनी 8। चलिए बढ़िया, कोई बात नहीं। चलिए जी जी। और कौन तैयारी करके आए हैं बताएंगे? चलिएगा, सीधे बैठ जाते हैं, दोनों पैरों को खोल करके, मसल स्किल पे अभ्यास। एक दूसरे पैर को अच्छे से करना। जो हमारा सेकंड हार्ट है, उस सेकंड हार्ट को मजबूत करना, ये बहुत जरूरी है। पिंडलियों को नरम करना। चलिए, कोई कल का गृह कार्य शायद, चलिए अच्छे से करिए इसको, अच्छे से इसको 100 बार तक करना है। मैंने कल पूछा था कि एक परिवार के 3 शहीदों के नाम बताना है। यही दुर्भाग्य है, इसीलिए शायद हम ऐसे दोनों पैर से, एक पैर 10 बार उठाइएगा, फिर दूसरा पैर 10 बार उठाइएगा। आराम आराम से करिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं और कोई हड़बड़ी नहीं। तीन हमारे वीर शहीद आपको दिख रहे होंगे। नाम है इनका चाफेकर बंधु। 10-10 बार आप करिएगा, चाफेकर बंधु। यही हम सबका दुर्भाग्य रहता है कि एक ही परिवार ने आजादी नहीं दिलाई है, इसको गांठ बांध करके रख लीजिएगा। जो अंग्रेजों के चाटुकार थे, उनके ही गुण आजकल गाए जाते हैं। ये सब गलत है, ऐसे चलिए बटरफ्लाई कर लीजिएगा, पैर खोले हैं तो ऐसे। तो हमें अपने आजादी को नहीं भुलाना चाहिए। एक गीत भी चलता है ना, अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। अपनी आजादी को हम हरगिज भुला सकते नहीं, सैकड़ों कुर्बानियां देकर ये नीमत पाई है, हमने ये नीमत पाई है। चलिए वज्रासन में बैठ करके मंडूकासन और शशकासन का अभ्यास करेंगे। सर्वप्रथम मंडूकासन कर लीजिएगा। तो कल बताया था 7,32,780 क्रांतिकारियों की अमर बलिदानी के साथ हमको आजादी मिली है। एक परिवार के डिंग मारने से कुछ नहीं हुआ है। उस समय ये होता था, चाटुकार लोग लिख देते थे, जिसके पास पैसा होता था उसको कहते हैं ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस।
आज भी कोई चीज होता है तो नाम एक आध जने का हो जाता है, कार्य पूरे सबने मिलकर के किया होता है। गणेश उत्सव का जो कॉन्सेप्ट बना था, गणेश पहले पंडालों पे नहीं बैठते थे, घर घर में महाराष्ट्र में गणेश जी की पूजा होती थी। महाराष्ट्र भक्ति की भूमि है। आप श्रीमद् भगवत गीता में पढ़े होंगे, भक्ति कहाँ जवान हुई? महाराष्ट्र में, द्रविड़ देश में उनका जन्म हुआ। महाराष्ट्र में पली बड़ी और पूरा खेली कूदी जवान रही। वृंदावन जाते जाते वह बूढ़ी हो गई। तो महाराष्ट्र भक्ति की भूमि, भजन कीर्तन के साथ क्रांति का कैसे जोश दिखाना है, ऐसे दाएं हाथ नीचे बाएं हाथ करते हुए सामने से। तो हमें अपनी आजादी को नहीं भूलना है, क्यों गुलाम हुए इसको भी सोचना है हमें। इतनी शिक्षा, 6 शास्त्र, 18 वेद, 18 शास्त्र पुराण और 4 वेद हमारे पास रहने के बाद भी, और सबके उपखंड रहने के बाद भी हम गीता जैसे शास्त्र को मानने वाले कैसे गुलाम हो गए? इसको करेगा। आगे झुके तो पीछे झुकना जरूरी, यथासंभव उष्ट्रासन पे। अभी एक बार शस्त्रासन करेंगे जो दिमाग को शांत रखता है, दिमाग को बढ़ाता है। दोनों हाथ सांस भरते हुए, दोनों हाथ एकदम सीधे करिएगा, पूरा सीधे जितना आगे जा सके। उसके बाद माथा जमीन पे लगाइएगा। यथासंभव शांत रहने का अभ्यास। पूर्ण शांति का अनुभव, पूर्ण रिलैक्सेशन का अनुभव। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़कर नीचे। अब पीछे झुकने का अभ्यास करेंगे तो हम अर्धउष्ट्रासन कर सकते हैं और ये पूर्ण उष्ट्रासन कर सकते हैं, जो जितना कर सकते हैं। या कोई आधा झुकना चाहे तो ऐसे पूरा ऐसे शरीर को झुका के ऐसे भी कर सकते हैं, या कोहनी को जमीन पे लगा करके कर सकते हैं। बैलेंस योग है, चमत्तम योग उच्चते कहते हैं। ऐसे बैठ करके रिलैक्स करिएगा। तो मैं बता रहा था चाफेकर बंधु के बारे में। महाराष्ट्र के ये थे, मुंबई, बंबई पहले बोलते थे। अंग्रेजों ने उन्हें बॉम्बे कहना चालू किया, पहले उनका नाम बंबई था। अब थोड़ा कमी उठाना है, श्वास भरते वैसे सांस छोड़ते हुए नीचे, गर्दन अपनी जगह पे रहेगा। श्वास भरते हुए उठाइएगा, श्वास छोड़ते हुए नीचे। तो पूना के निकट में चिंचवट नामक गांव में विनायक राव चाफेकर रहते थे। जो मैं बात कर रहा हूं आज चाफेकर बंधु, हरि चाफेकर नाम था उनका। उन्होंने भजन कीर्तन करके, भजन मंडली बना करके आजादी की लड़ाई पे बहुत योगदान दिया। चलिए भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास, श्वास लेते हुए फेफड़े पे भरना, श्वास छोड़ते। गणेश उत्सव के बारे में बता रहा था। तो पहले धारा 144 लगा देते थे अंग्रेज अधिकारी की एक साथ, एक से 2-4 आदमी एक साथ इकट्ठा ना हो, क्योंकि इकट्ठा होंगे तो भारतीय आजादी के लिए लड़ाई लड़ेंगे और कुछ योजना बनाएंगे और अंग्रेजों को खत्म करेंगे। इसलिए हर समय धारा 144 लगा रहता था। भस्त्रिका प्राणायाम करते रहेंगे। तो उसका तोड़ निकाला बाल गंगाधर तिलक जी ने और कहा हम गणेश मंडप की पूजा करेंगे। गणेश की विधि विधान से स्थापना की गई और भजन कीर्तन के साथ वहां पे जब होती थी तो अंग्रेज अधिकारी आते थे, बोले हे क्या कर रहे हो? अब हम लोग तो बापा की पूजा कर रहे हैं, बप्पा की पूजा कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, बढ़ जाते थे आगे। फिर मंडली बना करके योजना बनाते थे कैसे देश को आजाद किया जाए,
संगठन बनाते थे, फिर यहाँ के क्रांतिकारियों को दूसरी जगह भेजते थे, वो संदेश पहुंचाते थे। ऐसे कर करके गणेश जी और शिवाजी महाराज की उत्सव मना करके उसमें भी एकत्रित हुए, क्योंकि हमको छूट मिलता था कि हम धार्मिक स्वतंत्रता वाले हैं भाई। उनको पूर्वी में अंग्रेज शासन था, कंपनी के राज के बाद अंग्रेजों का शासन आया जो बहुत क्रूरता पूर्वक था। और उस समय 1890 के आसपास भस्त्रिका प्राणायाम आप लोग करते रहेंगे। अब कपालभाति प्राणायाम की आगे बढ़ते धीरे धीरे वायु मुद्रा में बैठ करके कमर गर्दन सीधे रख करके बैठना, पेट अंदर। प्लेग का बीमारी फैला हुआ था और एक अंग्रेज अधिकारी ने उस प्लेग के निवारण के लिए उसको अध्यक्ष बनाया गया था और वह आदेश दे दिया गया कि सबके घर जाके चेक करो। तो वो घर में जाकर के तोड़ फोड़ मचा देते थे, सब चीज को इधर उधर, मूर्तियों को तोड़ना, कपड़े लत्ते सबको फेंक देना और सबको चेक करने के लिए निर्वस्त्र कर दिया जाता था, चाहे महिला हो चाहे पुरुष, और उनको चेक किया जाता था अंग्रेज सैनिकों के द्वारा। कुछ महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार भी उन्होंने किया, गलत कृत्य किया। तो इन सबको देख करके 3 भाई थे, वासुदेव फड़के चाफेकर, दामोदर चाफेकर और बालकृष्ण चाफेकर, तीनों ने मिलकर के उस अंग्रेज अधिकारी को मौत के घाट उतार दिया। उसके साथ उसके सेनापति और अंग्रेज अधिकारी, उनको भी मार दिया। तो इनको पकड़ने की तैयारी चली गई। कपालभाति प्राणायाम करते रहेंगे। उन्होंने बहुत बड़ी क्रांति किया, बहुत सारे और तो उनके अंदर आप कथा में पढ़ते जाएंगे, उनकी जो कहानियां हैं, एक छोटी सी पुस्तिका लेकर के बैठे उसमें आपको सारी चीजें, और आप यूट्यूब में भी खोजेंगे चाफेकर बंधु तो आपको मिल जाएगा। उनके नाम से फिल्म भी बना है। लेकिन हम सबका दुर्भाग्य है कि हम अमिताभ बच्चन जैसे, शाहरुख खान जैसे, आमिर खान जैसे गद्दार दोगले लोगों को अपना हीरो मानते हैं। जो असली हमारे हीरो हैं चाफेकर बंधु, ऐसे लोगों का तो गुमनामी की आजादी में जी सारे अपना सर्वस्व लुटा दिया गया। उनको वासुदेव जी को, चाफेकर जी को 8 मई 1899 में फांसी दी गई। उसके बाद दामोदर चाफेकर जी को 10 मई को दी गई और 12 मई को बालकृष्ण जी को फांसी दी गई। और सभी अपने हाथ में गीता का वह उस पवित्र ग्रंथ लेकर के चलते थे। बालकृष्ण जी के बताए हुए मार्ग पे चलते थे। वासुदेव बलवंत फड़के जी के अधूरे काम को पूरा करने के लिए लगे थे। महाराष्ट्र की भूमि तो बहुत सारे कार्य क्रांतिकारी निकले। तो भजन कीर्तन से जोश निकलते थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वहां श्रीमन नारायण नारायण का जाप करते हुए वह सब घूमते थे। कीर्तन मंडली, तो कीर्तन भजन कीर्तन से हमें आजादी मिली। हमारे गणेश उत्सव से हमें आजादी मिली, शिवाजी उत्सव से हमें आजादी मिली। तो हमको अपनी आजादी को नहीं भूलना है, देखना है कि नाम कितने हैं हमारे। बताइए, सबके पास स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हमारे एरिया में कौन है, इसके बारे में नाम बताइए, पता करिए, ढूंढिए। कोई अभी बुजुर्ग होंगे, उनसे पूछिए, अभी भी हैं सबके गांव में, पता करिए। वहां नहीं तो आसपास के गांव में जाके पता करिए कि हमारे यहाँ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कौन है। जय स्तंभ चौक बना है, उसमें सबका नाम लिखा है, सबके स्थान पे ढूंढिए, देखिए, तब जाके हम अपनी पावनी परंपरा, समृद्धशाली विरासत को जान पाएंगे और अंग्रेजों की कूटनीति को समझ पाएंगे और हम क्यों गुलाम पड़े, इसको कारण को समझना पड़ेगा और उस कारण को फिर से ना दोहराएं, ऐसा कार्य हमको करना पड़ेगा। तो शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, चारित्रिक, राष्ट्रिक सब तरह से हमें गुलाम नहीं बनना है और आजाद रहना है। सबसे पहले स्वस्थ रहेगा वह आदमी, दूसरे को स्वस्थ रखने के लिए गुलाम नहीं बनेगा। जो योग करेगा दिमाग से तेज बनेगा, दिमाग संतुलित रखने वाला बनेगा, अच्छे काम करने के लिए मार्ग तो प्रशस्त होगा, शारीरिक बलवान होगा।
कल एक ठो पोस्ट डाला था मैं, अच्छा दिखना अच्छी बात नहीं है, दिमाग भी अच्छा होना चाहिए। दिमाग में खटपट चल रहा है, दिमाग उदास है और आप एकदम हैंडसम दिख रहे हैं, तब भी कोई मतलब नहीं। तो हमें अपने आजादी के सपूतों को याद करना चाहिए, देखना चाहिए। समय निकाल के हम रील्स के लिए एक एक सेकेंड, एक एक मिनट वाले रील्स को आगे बढ़ाते हैं। ऐसे नहीं, छोटी छोटी पुस्तिका है, इतने सारे क्रांतिकारी हमको दिख रहे हैं। देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। भारत भारती नाम की जो संस्था है वो अच्छे अच्छे पुस्तक छापते हैं के लिए। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं पूजा को आमंत्रित करता हूँ कि आगे का आप कक्षा लेंगे। आप सभी लोग मिलो, प्राणायाम करते हुए आगे बढ़ेंगे। बोलो अमर शहीदों की जय, मां भारती की जय।